बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातून हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। ज़िंदगी में कुछ सवाल ऐसे होते हैं कि जिनको पूछते हुए एम्बैरेसमेंट होती है, एक फितरी सी शर्म, हया और लज्जा होती है। वन क्वेश्चन एम्बैरेसिंग टू आस्क। इस दफ़ा दो सवाल ऐसे हैं कि जिनको पूछते हुए बच्चियाँ बहुत शर्माती हैं और एक जायज़ चीज़ है। जिस तौर पे उनकी तालीम होती है, तरबियत होती है, इंसान उस बारे में बात करते हुए झिझक महसूस करता है। लेकिन ये सवाल ऐसा है कि ज़िंदगी में बहुत सारी दिक्कत इसकी वजह से हो रही है एक ख़ातून को, और इससे रिलेटेड जितने सवाल हैं आप उसको इसी ज़िम्न में समझिए। ये सवाल मर्दों की तरफ से भी होता है, उन्हें उधर से दिक्कत होती है, और औरतों को भी होता है, उन्हें मर्दों की तरफ से दिक्कत होती है। यूँ समझें कि ख़ातून ये बात करते हुए डरती भी है, शर्माती भी है, लिहाज करती है, पर मर्द के पास चूँकि ताकत ज़्यादा होती है वो ये बात ब्लंटली कह देता है, कर लेता है। जिस खातून ने ये सवाल किया बड़ी हिम्मत के साथ, उन्होंने कहा कि अख्तर भाई, मैं ये बात करते हुए बहुत झिझक महसूस कर रही हूँ, पर क्या करूँ, मेरी ज़िंदगी दांव पे लगी हुई है। शादी को उनका 1 साल और 6 माह हुए हैं और उन्होंने कहा कि कई माह से मेरे मियाँ मेरे पास नहीं आते। उन्हें सिर्फ़ एक दिक्कत है, वो कहते हैं कि तुम्हारे लोअर पार्ट से स्मेल आती है, बदबू आती है, और इस वजह से जब भी उनको ये कायल करती हैं, मनाती हैं, वो आते हैं और वापस चले जाते हैं। ये एक बहुत ही तकलीफ़ दे, ज़ाहिर है मर्द के लिए भी तकलीफ़ दे, ख़ातून के लिए भी तकलीफ़ दे, दोनों का रिश्ता एट स्टेक है। यानी वो जो साल अच्छा गुजरा, मुमकिन है उस वक्त ख़ातून ने ज़्यादा केयर की हो, मुमकिन है मर्द तब तक इसको इग्नोर करता रहा हो। अब ये मसला इतना अहम है कि उसको हम एड्रेस कर रहे हैं उसके सलूशन के साथ, इस बच्ची के लिए और उन सारी बच्चियों के लिए कि जिनको ये दिक्कत है या जिनके मियाँ ब्लंटली ये कह देते हैं और उन्हें फिर बहुत एम्बैरेसिंग सिचुएशन का सामना करना पड़ता है। बेटा, पहला काम तो ये कीजिए, अपना लाइफस्टाइल बदल दीजिए। नंबर 2, जैसे खुशबू आती है तो हमको अच्छा लगता है, ऐसे जब बदबू आती है तो इंसान रिपेल होता है। इसमें उसका गुस्सा या आपसे नफ़रत नहीं है, ये एक नेचुरल रिएक्शन है जो हर इंसान के अंदर होता है, चाहे वो सब्र वाला हो, चाहे वो दीनी मिजाज का हो या गैर दीनी मिजाज का। सो उस पर गुस्सा नहीं करना, फ़ौरन उस मसले को सोचें और उसका हम एड्रेस कर लेते हैं। लाइफस्टाइल बदलने के बाद जो दूसरा काम करेंगे, अपना नहाने का अंदाज़ बदल दीजिए। और नहाने में आप ये करेंगे, खड़े होकर नहीं नहाएंगे, ज़मीन पर बैठकर नहीं नहाएंगे, आप पीढ़ी पे बैठ के, अगर बाज़ार से आप मंगवा सकते हो, प्लास्टिक की गोल वाली मिल जाती है, चौरस मिल जाती है, उस पर बैठेंगे और नहाएंगे। और नहाते हुए अपने जिस्म के जितने बॉडी फोल्ड्स हैं, आप साबुन को हर बॉडी फोल्ड पे लगाएंगे, सीने के नीचे, इस तौर पे अगर आपका गोश्त ढलका हुआ वहाँ पे, दोनों थाइज़ के दरमियान, अंडर आर्म्स के दरमियान, जहाँ जहाँ समटाइम यहाँ पे गोश्त ढलका हुआ होता है, जहाँ जहाँ बॉडी फोल्ड है वहाँ से स्मेल आती है। तीसरी चीज़, अपनी ज़िंदगी में लाजिम बना लीजिए, हफ्ते में अगर आप 2 दफ़ा नहाते हो या 3 दफ़ा नहाते हो तो कुल 20 से 30 रुपए की गुलाब की पत्तियाँ आएंगी, आधा किलो मंगवा लीजिए। और उन पत्तियों के साथ आप ये करोगे कि पानी को बॉयल करेंगे। जब पानी गर्म हो जाएगा तो उस आधा किलो पत्ती को, उन पत्तियों को पानी में डाल देंगे और उसके बाद उसको कुनकुना या नीम गर्म होने के बाद आप उससे गुस्ल करेंगे। हफ्ते में 1 दफ़ा आप गुलाब की पत्तियों से करोगे और दूसरी दफ़ा नीम की पत्तियों से। ये दोनों आसानी से मिल जाती हैं। नीम किसी न किसी घर के आसपास होगी, अपने मेट से कह के मंगवा सकते हो, आते जाते अपने मियाँ से कह के मंगवा सकते हो। जिस घर में, आमतौर पर अपने घर में ज़रूर लगानी भी चाहिए, घर के बाहर लगी होती है। सो इट्स इजी, ये महंगा भी नहीं है, आप उसको आसानी से ला सकते हैं। तीसरी चीज़ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी टेक केयर करने वाली है वो ये है कि आप पानी की जो है इनटेक, उसको एकदम से बढ़ा दीजिए। आपका जो पीएच लेवल है बॉडी का वो ख़राब हुआ है, वो ठीक हो जाना चाहिए। जो चौथी चीज़ ये है कि नहाने के लिए हम सब पास एक टॉवल होता है, तो आप एक छोटा टॉवल अपने साथ रखें और ये अंडर लेग्स के लिए होगा। ये लेग्स के ख़ास तौर पे उन पार्ट्स के लिए जब आप नहा के फ़ारुग हों तो अपने थाइज़ के दरमियान उस टॉवल से हर सूरत में वेट करें। ये जितना मॉइस्चराइज़र टांगों के बीच में बाकी रह जाता है ये स्मेल की वजह बनता है, इवन स्मेलिश फंगस वहाँ हो जाती है, तो मियाँ से बर्दाश्त नहीं होता, उसको बुरा लगता है। जो आखिरी चीज़ है जिसको टेक केयर कीजिए कि जब भी दोनों के मिलने का वक्त हो तो आप उस लम्हे, अगर आपके पास ड्यूरेंट है तो वो इस्तेमाल कर लीजिए, रोल ऑन है उसको दोनों लेग्स के दरमियान इन जगहों पे, थाइज़ पे आप उसको इस्तेमाल कर लीजिए।
इसी तौर पे अपने आप पे वाजिब कर लीजिए कि जब भी मियाँ के पास जाना हो तो आपने अंडर आर्म्स पे भी उसको ज़रूर इस्तेमाल करें। इसको आप अपनी हाइजीन का हिस्सा बना लीजिए। ये इंसल्टिंग है, इससे आपका दिल दुखेगा, आपको तकलीफ़ होती है जब कोई आपके बारे में ये कहे कि तुम्हारे जिस्म से स्मेल आती है। ये इंसल्टिंग इसलिए है कि आपने टेक केयर नहीं की, और इसकी वजह से अगर वो इस पूरे प्रोसेस से दूर हो गया तो आपका घर बस नहीं सकेगा। ये बहुत लाजिम है, बहुत ज़रूरी है कि इसको आप, जैसे ख़वातीन के लिए हम कहते हैं कि खुशबू तेज़ ना लगाएं, पर जब आपकी दोनों का मुलाकात का वक्त हो तो हल्की फुल्की खुशबू को ज़रूर इस्तेमाल करें। इसी तरह एक और चीज़ याद रखिएगा, ये हुक्मा टोटका बताते हैं कि अगर आप नहाने के बाद उस जगह को खुश करने के बाद हल्का फुल्का वहाँ पाउडर लगाते हैं, हल्के फुल्के से मुराद है कि उसकी तह नहीं लगनी चाहिए। जैसे जम जाता है, बच्चों को लगाएं तो जम जाता है, वो वाली कैफियत ना हो, उससे उल्टी हमक पैदा होगी। तो हल्का फुल्का, ताकि वहाँ एक जो स्मेल होने वाली बेस है वो ख़त्म हो जाए। ये 6 तरीके ऐसे हैं जिसको आप फौरी तौर पे इख्तियार कीजिए। अगर आपके मियाँ ने नाराज़गी का हाल नहीं किया तो इसका मतलब ये है कि आप थोड़ी सी केयरफुल हैं, और केयरफुल हो जाइए इन सारी चीज़ों को, गुलाब की पत्तियों को, नीम की पत्तियों को, छोटे टावल को, पानी के ज़्यादा इस्तेमाल को, और उस जगह को खुश करने को। इन चीज़ों को अपनी शख्सियत का, अपने मामूल का लाजमी हिस्सा बनाइए। एक बात और जो ख़वातीन और बच्चियाँ जिसका गिला करती हैं, शिकवा करती हैं, अच्छा इसकी रिक्वेस्ट मैंने डॉक्टर साहब से बतौर ख़ास की थी कि दिस इज़ द इशू, प्लीज़ इसको एड्रेस कीजिए। एक और सवाल जो बहुत बार बार आता है, जो मैंने आपसे कभी तज़किरा नहीं किया, बहुत सी बच्चियों की शादियां इसलिए न सिर्फ डिले होती हैं बल्कि रिजेक्ट हो जाती हैं कि उनकी बॉडी को आने वाली जो सास है या उनकी जो नंदे हैं उनको उनकी बॉडी अधूरी लगती है। उन्हें लगता है कि ये लड़की अधूरी है, इसके जिस्म पे जो उभार हैं वो मुनासिब नहीं है, प्रॉपर नहीं है, और बच्चे के लिए दिक्कत होगी, या उसकी जो नस्वानी हुस्न है वो ठीक नहीं है। तो उसके लिए डॉक्टर साहब ने फिर बी इन्हेंसमेंट का एक स्पेशल ऑयल तैयार किया जो 6-7 ऑयल से मिल के है। उसके लिए कुछ एक्सरसाइजेज हैं, ताकि ये चीज़ है जो शादी से पहले आपको करनी होती है। तो इसके लिए आप उनसे बराह रास्त बात कर लीजिएगा, क्योंकि कुछ चीज़ों पे सच्ची बात है, खुद मुझे बात सुनते हुए करते हुए भी दिक्कत होती है, पर बच्चियों को और ख़वातीन को ज़िंदगी में इन इश्यूज़ की वजह से इतना सहना पड़ता है। अभी मैंने पाकिस्तान हर्बल वालों से रिक्वेस्ट की तो उन्होंने मुझे स्पेशली एक भेजा है इंफॉर्मेशन। उन्होंने कहा कि जो अंडर आर्म्स वाइटनिंग मास्क है, ये वाला जो है ये, और जो वजाइनल वाइटनिंग मास्क है ये, यानी ये दोनों मास्क, इनको उन्होंने एक डील बनाया है। उन्होंने कहा कि जो बच्चियाँ और ख़वातीन इस पर जिनको दिक्कत होती है तो ये डील, और इसके साथ ये 2 रोज़ वाटर की बॉटल्स हैं, ये फ्री हैं, यानी इट वुड बी ए गिफ्ट। वैसे तो ये तकरीबन 2000 की डील बनती है, लेकिन आप में से जो ख़वातीन हमारी ये वीडियो उनसे शेयर कर लेंगी या अपने ग्रुप में शेयर कर लेंगी या अपनी दोस्तों को कहीं सेंड कर देंगी, तो उनको ये दोनों वाइटनिंग मास्क, अंडर आर्म्स का भी और वजाइनल भी, ये 1400 रुपये या 1410 में शायद है। अच्छा, जो लाहौर में बच्चियाँ हैं उनको जिस TCS से पहुँचेगा उसमें 200 के डिलीवरी चार्जेस हैं, और जो लाहौर से बाहर हैं वो 270 है उनके चार्जेस, ये भी उस पर शामिल हैं, यानी 1130 और 270 ये मिला के कुल 1410 बनते हैं। तो इट्स अ वेरी गोल्डन अपॉर्चुनिटी, ये तोहफा आपके साथ है। यानी इसको चूँकि वाइटनिंग जो मास्क है इसके अंदर मिला के आपने लगाना होता है, तो होपफुली आपकी ज़िंदगी में ये जो खूबसूरती है, ये जो सुख है, ये भी आएगा। और जिस इशू के तरफ जिसको सवाल करते हुए ज़ाहिर एम्बेरसमेंट होती है, माओं को आमतौर पे इल्म नहीं होता कि इसकी रेमेडी क्या है, तो ज़ाहिर अब्बा लोगों से तो पूछा भी नहीं जा सकता, और आमतौर पे जो आपके आसपास बुज़ुर्ग अजीज़ ख़वातीन हैं वो भी नहीं जानती कि इसको कैसे रोका जाए। वक्त के साथ साथ लोगों की जो हिस्स है खूबसूरती की और खुशबू की वो बढ़ गई है, और जिन चीज़ों को वो नागवार उनको गुजरती है, पहले लोग खामोश रहते थे, अब उस पर ब्लंटली बात कर देते हैं, और सुनने वाले को भी ज़ाहिर वो एम्बेरस करता है, और अगर अपनी ही बीवी हो और अपनी ही खातून हो तो उसके लिए ज़्यादा एम्बेरसिंग होता है। तो होपफुली इस इंफॉर्मेशन से जो मैंने आपको हल बताएं, आपकी ज़िंदगी का ये अहम मसला हल हो जाएगा। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।